द लीगल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे उस मुद्दे पर जिसको लेके इन दिनों काफी विवाद चल रहा है। मामला है उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन से जुड़े अध्यादेश का। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया है जिसको मंजूरी भी मिल गई है राज्यपाल से। और इस अध्यादेश में ये कहा गया है कि अगर जबरन धर्म परिवर्तन होता है, न सिर्फ शादी के लिए बल्कि और मामलों में भी, तो वो गैर कानूनी होगा। इसमें तमाम प्रावधान है और इनको लेके विवाद भी चल रहा है। एक तरीके से ये भी कहा जा रहा है, कई जगह ये भी कहा जा रहा है कि ये एक सोची समझे एक किसी खास धर्म के खिलाफ जो है उसके खिलाफ एक तरीके का कानून है। जो इंटरफेथ मैरिजेस जो होती हैं, शादियां जो होती हैं, अंतर धार्मिक विवाह जो है, उनको कहीं ना कहीं, खासकर हिंदू मुस्लिम विवाह जो है उसको लेके कहा जा रहा है कि ये खासतौर पे ये कानून लाया गया, उत्तर प्रदेश सरकार ये कानून लाई है। इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है उत्तर प्रदेश लॉ कमीशन के चेयरमैन जस्टिस ए.एन. मित्तल जी। मित्तल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द लीगल प्लेटफॉर्म में। धन्यवाद। मैं सबसे पहले आपसे जो इस कानून के प्रावधान है उसके अलग से ये पूछना चाहूंगा, जो एक ये नई टर्मिनोलॉजी शुरू हुई है लव जिहाद, आप उसको किस तरीके से देखते हैं? बाकी सवालों पे मैं बाद में आऊंगा। देखिए, लव जिहाद शब्द जो है ये पॉलिटिकली कॉइंड हो सकता है, परंतु सबसे पहले वर्ष 2009 में केरल उच्च न्यायालय ने इस शब्द का प्रयोग किया था, जब केरल में बड़े पैमाने पर क्रिश्चियन महिलाओं को मुस्लिम लड़कों द्वारा बहला फुसला करके उनका धर्म परिवर्तन करा करके उनसे निकाह किया जाता था। हमने इस शब्द लव जिहाद को अपनी पूरी रिपोर्ट में या पूरे कानून में प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि ये कोई ऑथेंटिक शब्द नहीं है। जहां लव होगा वहां जिहाद नहीं होगा, जहां जिहाद होगा वहां लव नहीं हो सकता। प्यार में जुनून हो सकता है, दीवानापन हो सकता है, आवारापन हो सकता है, एक एक कहना चाहिए कि विश्वास हो सकता है, परंतु प्यार में धोखा नहीं हो सकता, फरेब नहीं हो सकता, छल नहीं हो सकता, कपट नहीं हो सकता। तो जिहाद शब्द बहुत कहना चाहिए धार्मिक शब्द है और इसका मतलब होता है कि सही बात के लिए संघर्ष करना। किसी भी तरीके से प्यार के लिए आप संघर्ष करिए, परंतु अपना नाम बदल करके, माथे पर टीका लगा करके, जनेऊ पहन करके, कलावा पहन करके, ये इस्लाम में ऐसा कहीं कोई जिहाद नहीं परिभाषित किया गया है कि जहां आप छल कपट करके किसी दूसरे धर्म की लड़कियों को अनावश्यक दबाव डाल करके उनसे धर्म परिवर्तन करा करके उनसे निकाह करें। जी, अच्छा, ये तो हुई आपने जो लव जिहाद की परिभाषा बताई। अब जो उत्तर प्रदेश में जो नया अध्यादेश, जो नया कानून लागू हुआ है, इसको लेके भी यही कहा जा रहा है कि ये जो पिछले 6, 7, 8 साल में जो एक मतलब मुसलमानों के खिलाफ जो एक तरीके का एक पूरा वो हवा बह रही है, उसको रोकने के लिए और कहीं ना कहीं उस खास संप्रदाय को दबाव डालने के लिए ये इस तरीके का कानून लाया गया है, जिसमें जो इसका फोकस है वो यही कहा जा रहा है कि बेसिकली इसमें तमाम प्रावधान है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो हिंदू मुस्लिम मैरिजेज है उस पर कहीं ना कहीं रोक लगे, और खास तौर से जो हिंदू लड़कियां जो मुसलमानों से, मुस्लिम लड़के से प्यार करती हैं और उनसे शादी करती हैं, उस पर कहीं ना कहीं रोक लगाने की कोशिश की जा रही है इस कानून के जरिए। क्या आप इस आरोप से सहमत है? देखिए, मैं इस आरोप से बिल्कुल सहमत नहीं हूं, और ये कानून किसी एक धर्म विशेष को पृष्ठभूमि में रख करके या किसी धर्म विशेष को टारगेट करके नहीं बनाया गया है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि पुलिस से कौन डरता है? चोर। कानून से कौन डरता है? जो कानून का उल्लंघन करता है। जो कानून का पालन करेगा वो कभी किसी कानून से नहीं डरेगा।
ये सच है कि इस प्रकार की घटनाएं एक धर्म विशेष द्वारा एक दूसरे धर्म विशेष की लड़कियों के साथ की जा रही हैं, और अधिकांश मामलों में यह पाया गया है कि जो लड़के इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त हैं वो या तो पहले से शादीशुदा हैं, उनके 2-2 3-3 बच्चे हैं, या वो तलाकशुदा हैं और उन्होंने अपनी सही पहचान और सही पारिवारिक विवरण उस लड़की को नहीं दिया है। उस लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसा करके उसकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और कानून मंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि उन्होंने महिलाओं की सम्मान के लिए, महिलाओं के स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए और महिलाओं को आत्मबल प्रदान करने के लिए इस कानून को अध्यादेश का रूप दिया है। और इस कानून के बन जाने से निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में एक धर्म विशेष की लड़कियां जो अपने आप को ठगासा महसूस करती हैं, जो अपने आप को एक छल कपट का शिकार होती हैं, उन महिलाओं के स्वाभिमान की रक्षा ये कानून करेगा। और ये कानून किसी भी प्रकार से किसी भी धर्म विशेष को टारगेट नहीं करता है, बिल्कुल नहीं करता है। सभी धर्मों पर यह समान रूप से लागू होगा। और फिर मैं वही बात दोहराना चाहूंगा कि पुलिस से कौन डरता है? चोर। कानून से कौन डरता है? जिसे कानून का उल्लंघन करना हो, जैसे कानून का पालन करना हो, वो कभी कानून से नहीं डरेगा। तो एक पुरानी कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका। तो इस कानून से वे ही लोग परेशान क्यों हैं, मेरी ये समझ में नहीं आता। और भी हमारे यहाँ हिंदू के अलावा, मुसलमान के अलावा ईसाई भी हैं, पारसी भी हैं, और धर्म भी हैं, बौद्ध भी हैं। उनकी तो कोई प्रतिक्रिया किसी रूप में नहीं आई। उनके तो धर्म गुरुओं को किसी भी बात पर कोई आपत्ति नहीं है। परंतु जहां तक इस्लाम का सवाल है, इस्लाम में भी तमाम जो लोग मरकज चलाते हैं और जो शिया धर्म गुरु हैं, उन्होंने इस कानून का समर्थन किया है। अभी 2-3 दिन पहले मैं न्यूज़ 18 के चैनल पर देख रहा था कि उन्होंने नोएडा में छात्र छात्राओं से, युवाओं से, लेडीज से इस नए कानून के बारे में जानकारी और प्रतिक्रिया जाननी चाहिए। तो लगभग 90% ने इस कानून से ये कहा कि ये कानून अच्छा कानून है और इस कानून के लागू होने से महिलाओं की सुरक्षा बढ़ेगी। 10% ने यह कहा कि उन्हें इस कानून के बारे में कोई जानकारी नहीं है या उन्हें लफ्ज़ जिहाद के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो सर्वे में भी ये आ चुका है कि ये जो प्रस्तावित, ये जो कानून अध्यादेश के रूप में आया है, ये समाज के लिए, समाज की गंगा जमनी तहजीब को बचाने के लिए, भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए बहुत सार्थक सिद्ध होगा। हम जी 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 अच्छा, इसमें एक चीज है कि जो, क्योंकि हिंदुस्तान में पहले ही कानून है कि जबरन धर्म परिवर्तन नहीं कराया जाएगा, वो पहले से ही गैर कानूनी है। तो उस कानून के वो प्रावधान और जो ये नया कानून बना है, इन दोनों में फर्क कहाँ है या इसमें क्या नया है? देखिए, मेरी समझ से पहले से धर्म परिवर्तन के संबंध में हिंदुस्तान में कोई कानून नहीं है। भारतीय दंड विधान की धारा 295, 295A, 296, 297 वगैरह में ये प्राविधान है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का अपमान नहीं करेगा, कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक मूर्ति का अपमान नहीं करेगा, कोई भी व्यक्ति किसी भी धार्मिक स्थल को, पूजा स्थल को, नमाज स्थल को किसी भी प्रकार से क्षति नहीं पहुंचाएगा, समाज में सांप्रदायिकता नहीं फैलाएगा। इस प्रकार के कानून हैं। परंतु धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने वाला कोई कानून सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है। और मैं ये बता देना चाहता हूं कि जिस समय भारत के संविधान में अनुच्छेद 25, जिसमें धर्म की स्वतंत्रता दी हुई है, उस पर संवैधानिक डिबेट चल रही थी, तो ये विचार आया कुछ लोगों का कि धर्म परिवर्तन पर भी रोक लगा दी जानी चाहिए। तो इसमें सर्वसम्मति से राय ये लगी कि ये, चूंकि हम जो संविधान की 7वीं अनुसूची बना रहे हैं, इसमें ये विषय हम राज्य सरकार को दे रहे हैं,
इसलिए इस पर कानून बनाने की क्षमता भी राज्य सरकार को ही दे देनी चाहिए और केंद्र सरकार के किसी कानून की जरूरत नहीं है। मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि स्वतंत्रता से पूर्व भी सुरजागढ़, राजगढ़ 4 स्टेट ऐसे थे जो आज राजस्थान में हैं। उनमें वर्ष 1938 में, वर्ष 1935 में इस प्रकार के धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए कानून बनाए गए थे। वर्ष 1950 के बाद जब से संविधान लागू हुआ, वर्ष 1954 में पहली बार प्राइवेट मेंबर बिल के द्वारा संसद में यह प्रयास किया गया कि इस विषय पर एक कानून लाया जाए, परंतु जैसा कि आप जानते हैं कि प्राइवेट मेंबर बिल बहुत सक्सेसफुल नहीं होते हैं, इसलिए वो ड्रॉप हो गए और उसके बाद 2 बार और कोशिश की गई, पर और 3 बार कोशिश करने के बावजूद भी सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट में इस प्रकार का कोई कानून नहीं बन सका। जहां तक राज्यों का सवाल है, मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने 1967 में धर्म स्वातंत्र अधिनियम बनाया। उसके बाद उड़ीसा ने 1967 में अधिनियम बनाया और दोनों ही अधिनियम संबंधित उच्च न्यायालय में दोनों को चुनौती दी गई। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश के धर्म स्वातंत्र अधिनियम को सही ठहराया, जबकि उड़ीसा उच्च न्यायालय ने उड़ीसा के कानून को गलत ठहराया और दोनों ही मामले माननीय सर्वोच्च न्यायालय में गए और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1977 में रेव सेंटन वाले मामले में ये कहा कि दोनों ही कानून संविधान की अपेक्षाओं पर खरे उतरते हैं और इनसे किसी भी प्रकार अनुच्छेद 25 में जो धर्म की स्वतंत्रता दी गई है उसका हनन किसी भी प्रकार से नहीं होता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 25 में जो धर्म की स्वतंत्रता दी हुई है वो एब्सोल्यूट नहीं है, उसमें 3 प्रतिबंध हैं, 3 रेस्ट्रिक्शंस हैं। पहला ये कि इसके द्वारा पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़ना चाहिए, दूसरी बात हेल्थ और तीसरी बात मॉरलिटी। इन 3 दायरों में रहते हुए कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का स्वतंत्र रूप से प्रचार प्रसार कर सकता है, अपना सकता है और उसका पालन कर सकता है। एक बात मैं और बता देना चाहता हूं कि धर्म कोई ऐसा लवादा नहीं है या कोई दुशाला नहीं है कि जिसको आप चाहे जब ओढ़ लें और चाहे जब उतार के फेंक दें। धर्म एक आस्था का विषय है। धर्म के संबंध में या किसी भी मजहब के संबंध में आदमी में रातों रात ऐसा नहीं है कि कोई परिवर्तन आ जाता है। धर्म के बारे में गहन अध्ययन होता है, एक चिंतन होता है और कोई व्यक्ति अगर अपने फोर फादर्स के धर्म से हट करके किसी दूसरे धर्म में जाना चाहता है तो सबसे पहले वो अपने अंतरात्मा की आवाज सुनता है और तब दूसरे धर्म को अपनाता है। जी जी। अच्छा, ये आपने बात कही जो रिलीजियस फ्रीडम की, आर्टिकल 25 का जिक्र हुआ, उस रिलीजियस फ्रीडम को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी अब कहा है कि जो शादी के मामले जहां तक है उसमें धर्म परिवर्तन को लेके नहीं होगा। बालिग अगर है दोनों लड़के लड़की तो उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा और उसमें वो उन दोनों का चॉइस होगी कि वो लोग शादी करते हैं या नहीं करते हैं, वो उनकी चॉइस पे होगा, उसमें कानून का दखल नहीं होना चाहिए। उसको, उन फैसलों को देखते हुए और इस अध्यादेश को क्या आप कहीं कोई टकराव देखते हैं? बिल्कुल मैं टकराव नहीं देखता, बल्कि मैं समर्थन देखता हूं। माननीय उच्च न्यायालय ने यह कहा है कि शादी के लिए धर्म परिवर्तन जरूरी नहीं है और कोई भी 2 बालिग व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी शादी कर सकते हैं। हमारे यहाँ स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 है। अगर कोई 2 बालिग व्यक्ति शादी करना चाहते हैं तो वो विवाह अधिकारी के यहाँ अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। उसमें विभिन्न धर्मों के भी व्यक्ति हो सकते हैं, एक ही धर्म के भी व्यक्ति हो सकते हैं, कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं, उसमें कहीं कोई प्रतिबंध नहीं है। और उसमें ऐसा भी कोई प्रतिबंध नहीं है कि दोनों ही व्यक्ति एक ही धर्म के होने चाहिए तभी शादी होगी। तो स्पेशल मैरिज एक्ट में वो शादी पंजीकृत हो सकती है और वो शादी मान्य होगी। मैं यहाँ पर एक चीज और स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मोहम्मद सलमान बनाम शमसुद्दीन वाले मामले में जो 2013 का था, उसमें यह निर्णय दिया है कि अगर हिंदू लड़की ने मुस्लिम लड़के से निकाह कर लिया है तो ऐसी शादी
फासिद यानी कि इर्रेगुलर होगी। मानी सर्वोच्च न्यायालय ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के जो बहुत बड़े बड़े विद्वान और लेखक हैं, जैसे मुल्ला हैं, फैजी हैं, अमीर अली हैं, अलहज मौलाना फजलुल करीम हैं, इन लोगों की किताबों का उल्लेख करते हुए और इसके अलावा कुरान शरीफ के सूरा 2 आयत 221 का उल्लेख करते हुए यह निर्णय दिया है कि इस प्रकार से दो धर्मों के बीच में की गई शादी इर्रेगुलर यानी कि फासिद होगी, और उस इर्रेगुलर शादी का बच्चे के जन्म पर या बच्चे के अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बच्चे को अपने पिता की संपत्ति में से पूरा पूरा उत्तराधिकार मिलेगा। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी ऐसी शादी को इर्रेगुलर कहा है, पर कहीं भी दो धर्मों के बीच की शादी में कहीं भी धर्म परिवर्तन की जरूरत ही है। ये धर्म परिवर्तन तो किसी मुझे कहना नहीं चाहिए, हो सकता है कि किसी षड्यंत्र के तहत कराया जा रहा हो, अदरवाइज धर्म परिवर्तन की आप ये देखिए, मैं आपको बहुत पुराने समय में ले चलता हूं। अकबर द ग्रेट ने जोधाबाई से शादी की थी। जोधाबाई स्वतंत्र रूप से अपने मंदिर में पूजा अर्चना करती रही थी। अकबर ने उनको कभी भी ये दबाव नहीं डाला कि आप अपना धर्म परिवर्तन करिए। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने फिरोज गांधी जी से शादी की थी। महात्मा गांधी ने अपने लेख में ये लिखा है, स्पष्ट रूप से लिखा है कि दो संप्रदायों के बीच शादी, और इसी शादी के संदर्भ में लिखा है, फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी की शादी के संदर्भ में ही लिखा है कि दो संप्रदायों के व्यक्तियों के बीच शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको सैकड़ों एग्जाम्पल बॉलीवुड के सितारों के दे सकता हूं, और लेटेस्ट जो एग्जाम्पल है, सैफ अली खान साहब ने करीना कपूर से शादी की है। करीना कपूर आज भी करीना कपूर ही है, वो तो करीना खान नहीं हुई ना। इसके अलावा पॉलिटिशियंस में आप देख लीजिए, तमाम आपके पॉलिटिशियंस हैं जो हिंदू हैं तो उनकी पत्नी मुस्लिम है, या मुस्लिम हैं तो उनकी पत्नी हिंदू है। सचिन पायलट साहब हैं राजस्थान के, उनकी पत्नी फारूक अब्दुल्ला साहब की बेटी है। आपके यूपी में दो लोग हैं जो बीजेपी के हैं, नाम मुझे इस समय ध्यान नहीं आ रहे हैं, उनकी पत्नियां हिंदू हैं। तो कहना चाहिए कि बॉलीवुड में भी सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिनकी पत्नियां दूसरे धर्म की हैं, परंतु उसमें उन पत्नियों ने या पतियों ने धर्म परिवर्तन नहीं किया। तो ये जो कानून है ये धर्म परिवर्तन के विरुद्ध है। ये कानून दो संप्रदायों के बीच या दो जातियों के बीच परस्पर विवाह को लेकर के है ही नहीं। केवल और केवल जहां धर्म परिवर्तन, और वो भी अवैध रूप से, अवैध रूप से का मतलब है लालच दे करके, भय दिखा करके, लोभ दिखा करके, अनड्यू इन्फ्लुएंस से, मिस रिप्रेजेंटेशन करके, चीटिंग करके, या अच्छी शिक्षा का आश्वासन दे करके, या डिवाइन डिस्प्लेजर का भय दिखा करके अगर कोई धर्म परिवर्तन किसी व्यक्ति का कराया जाता है तो वो दंडनीय होगा। अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उसके लिए भी इस कानून में प्राविधान दिया गया है कि वो जिला मजिस्ट्रेट के सामने 2 महीने पहले अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है, और जिला मजिस्ट्रेट उस आवेदन पत्र के तथ्यों की जांच करेगा, और जांच में यह इस बात की पुष्टि करेगा कि जो व्यक्ति धर्म परिवर्तन करना चाहता है ये अपना धर्म परिवर्तन स्वेच्छा से, बिना किसी दबाव के, बिना किसी भय के, बिना किसी लोभ लालच के कर रहा है। और अगर जिला मजिस्ट्रेट इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं तो उसको परमिशन ग्रांट कर देंगे। और जो मौलाना, पादरी, मुल्ला, पंडित, कर्मकांडी इस धर्म परिवर्तन को करा रहे हैं उनको भी संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को सूचना देनी होगी कि मैं अमुक समय पर, अमुक तारीख को, अमुक व्यक्ति का अमुक धर्म से अमुक धर्म में धर्म परिवर्तन करवा रहा हूं। और ऐसा धर्म परिवर्तन होने के बाद फिर उस व्यक्ति को एक डिक्लेरेशन देना होगा जिला मजिस्ट्रेट के सामने कि मेरा पहले धर्म ये था और अब मेरा धर्म ये हो गया है, और वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होगा। समाज को भी तो ये मालूम पड़ेगा कि आपने धर्म परिवर्तन किया है। देखिए आजकल हो क्या रहा है कि नाबालिग या जो तुरंत बालिग लड़कियां हुई हैं उनको बहला फुसला करके, बिना माता पिता की सहमति के, बिना माता पिता की जानकारी के, उनका जो है दूसरे धर्म में निकाह हो रहा है। अब ना तो उस लड़के की बैकग्राउंड जानने की
कोई चेष्टा हो रही है, लड़की प्यार में फंस गई, उसकी भावनाओं में फंस गई। हमारे यहाँ भी आजकल हिंदुस्तान में भी 60-70% लव मैरिज हो रही है, और वो लव मैरिज माता पिता की सहमति से हो रही है। माता पिता उसको अरेंज मैरिज का रूप दे रहे हैं। उसमें एक दूसरे की पारिवारिक पृष्ठभूमि का, एक दूसरे की इस बात का कि ये पहले से शादीशुदा तो नहीं है, तलाकशुदा तो नहीं है, किसी प्रकार की कोई इसको बीमारी तो नहीं है, किसी प्रकार से ये व्यक्ति अक्षम तो नहीं है, क्या मेरी बेटी को ये 2 रोटी चैन से खिला पाएगा या न खिला पाएगा। इतना तो अधिकार माँ बाप का बनता है ना। ऐसा नहीं है कि बच्चा 18 साल का होते ही माँ बाप को लात मार के चला जाएगा, मैं बालिग हो गया, अब मुझे अपना निर्णय लेने का अधिकार है। ठीक है, कानून उसको ये अधिकार देता है, परंतु समाज को भी हमें देखना चाहिए। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, किसी भी व्यक्ति की, चाहे वो कितना ही गरीब हो और कितना ही अमीर हो, हर व्यक्ति की समाज में एक इज्जत होती है, उसका एक समाज में ताना बाना होता है, उसका एक परिवार में, उसके रिश्तेदारों में एक इज्जत होती है, उसका एक पहुंच होती है। उस इज्जत को आप बनाए रखना चाहते हैं या उसको तार तार करना चाहते हैं? आज उन माँ बाप की जिनकी लड़कियों को भगाया जा रहा है, उनकी इज्जत तार तार हो रही है। वो ना जिंदा में है ना मुर्दा में है, और उन्हें अफसोस होता है कि हमने ऐसे बच्चे को जन्म क्यों दिया। आप जरा उन माता पिता की व्यथित मानसिकता को भी तो देखिए ना। ठीक है, अगर कोई बच्चा शादी करना चाहता है तो माता पिता को जानकारी दे, माता पिता उसके बारे में पता करेंगे कि ये व्यक्ति ठीक है नहीं है, चाल चलन कैसा है इसका, शराबी तो नहीं है, जुआरी तो नहीं है, कवाबी तो नहीं है, पहले से शादीशुदा तो नहीं है। ये सब बातें जानने का माता पिता को अधिकार है। जी जी। तो जस्टिस मित्तल, आपने यहाँ पे जो बात कही कि जो शादी के लिए 2 महीने का जिलाधिकारी के यहाँ नोटिस देना होगा, जिलाधिकारी को जो भी जांच करेगा वो जिलाधिकारी को संतुष्ट होना होगा, ये जो प्रावधान है इसको लेके, और एक दूसरा प्रावधान है कि जो शिकायत कर सकेंगे वो ब्लड रिलेशन में जो लोग होंगे, लड़के के या लड़की के, कि जब धर्म परिवर्तन करवाया गया है, वो दोनों प्रावधानों को लेकर ही सबसे ज्यादा विवाद हो रहा है कि अगर जिलाधिकारी, जो ये कहा जा रहा है कि चूंकि माहौल एक खास तरीके का है इसलिए उसमें जिलाधिकारी की जांच या प्रशासन की जो जांच है वो प्रभावित हो सकती है। तो इन जो, और ऐसा अक्सर देखा भी गया है कि जो ऐसी जांच होती है उसमें कहीं ना कहीं जो ओवरऑल जो सरकार का रुख होता है उसके हिसाब से ही जांच का नतीजा भी होता है। तो अगर ऐसा हुआ तो क्या ये नहीं होगा कि क्या कहते हैं, सरकार अपना जो फैसला है उसको लाद रही है एक कपल को? देखिए, ये पूरी तरह से भ्रम फैलाया जा रहा है। आप अगर अध्यादेश की धारा 8 को पढ़ लें तो उसमें कहीं भी कन्वर्जन के लिए शादी का कोई जिक्र है ही नहीं। सिंपल उस लिखा हुआ है, वन डिजायर कन्वर्ट हिज रिलीजन shall give a declaration in the form prescribed issued one at least 2 months in advance to the district magistrate or the additional district magistrate, especially authorized by the district magistrate, that he wishes to convert his religion on his own and at his free consent and without any force, coercion, undue influence or allurement. कहीं इसमें शादी का जिक्र नहीं है, कहीं इसमें शादी का जिक्र नहीं है। ये तो एक भ्रम फैलाया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति, जैसा कि मैंने बताया, धारा 25 अनुच्छेद 25 के अंतर्गत किसी भी धर्म को अपनाने के लिए स्वतंत्र है, परंतु वो कब किस धर्म का है ऐसा तो नहीं है कि शाम को वो ईसाई है, रात को वो मुसलमान हो जाए और सुबह वो हिंदू हो जाए। तो समाज कैसे जानेगा कि ये किस धर्म का व्यक्ति है? तो अगर कोई व्यक्ति जो अपने फोरफादर्स के, पूर्वजों के धर्म से इतर किसी दूसरे धर्म को अपनाना चाहता है तो वो धारा 8 के अंतर्गत अपना एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा, और उसमें कहीं भी ये उल्लेख नहीं है कि वो आवेदन पत्र शादी के उद्देश्य से ही होगा। वो लेकिन अदरवाइज भी हो सकता है। और जहां तक आपने जो शिकायत का बिंदु उठाया है कि किस व्यक्ति को प्रथम सूचना रिपोर्ट करने का अधिकार होगा, तो इसमें केवल
माता पिता भाई बहन या निकट संबंधी या जो व्यक्ति शादी से रिलेटेड है या जो व्यक्ति अडॉप्शन से रिलेटेड है, उन लोगों को ही जी इसका अधिकार दिया गया है। जी 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 किसी भी एनजीओ को, किसी भी स्वयंसेवी संस्था को, किसी भी थर्ड पर्सन को, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इस प्रकार की प्रथम सूचना रिपोर्ट करने का कोई अधिकार किसी भी रूप में नहीं है। जी जी। लेकिन जो आपने बात कही, क्या कहते हैं, जो नोटिस की बात हुई या जो पहले सूचना देने की बात हुई, उसमें ज्यादातर मामले जो, अच्छा, इस अध्यादेश के लागू होने के तुरंत बाद ही 2 मामले भी दर्ज हो गए उत्तर प्रदेश में, जो कि शादी से ही जुड़े हुए हैं, 2 महिलाओं की शादी से ही जुड़े हुए हैं, और ये माना जा रहा है कि इसको, जो इसका असर है वो सबसे ज्यादा इंटरफेथ मैरिजेस जो है उस पर ही पड़ने वाला। क्या आप इस बात से सहमत हैं? मैं इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूं। इस बात का असर छल से, किसी को लालच दे करके, किसी को भय दिखा करके जो जो इंटरफेस फेथ शादी की जाती है उस पर तो असर पड़ेगा, परंतु जो जेन्युइन इंटरफेथ शादी होती है उस पर इसका कहीं भी कोई भी असर नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऐसी शादी में अगर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव नहीं डाला जाता है या धर्म परिवर्तन नहीं कराया जाता है तो ये अध्यादेश कहीं भी किसी भी रूप में लागू ही नहीं होता। जी तो जी इंटरफेथ शादी आप कर सकते हैं, आज भी कर सकते हैं, कल भी कर सकते थे, परसों भी करेंगे आप, पर जहां इंटरफेथ शादी में आप धर्म परिवर्तन को जोर देते हैं, दबाव देते हैं, वहां ये अध्यादेश लागू होगा। तो इसमें लेकिन एक भ्रम फैलाया जा रहा है जो कि उचित नहीं है। लेकिन एक चीज आती है, जो अगर मान लीजिए कोई लड़की या लड़का अगर किसी मुस्लिम लड़की या लड़के से शादी करे, तो जैसा कि इस्लाम में, शरिया में नियम है कि लड़की या लड़के का मुस्लिम होना ही जरूरी है, जी तो इसलिए वो कन्वर्जन होता है। जी अब अगर वो अपनी मर्जी से शादी करती है और लड़की है या लड़का जो भी है कन्वर्ट होते हैं और शादी करते हैं, तो शादी के पर्पज से वो कन्वर्ट हुए, एग्रीड, लेकिन उनकी अपनी पसंद तो है, अपनी सहमति तो है ही है, और उसके अच्छा, बाद अगर उनके ब्लड रिलेशन जाके शिकायत करें तो आप इसको किस तरीके से देखेंगे? मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि हमेशा लड़की को ही क्यों दबाव दिया जाता है कि वो धर्म परिवर्तन करे? लड़का अपना धर्म परिवर्तन क्यों नहीं करता? इस्लाम में अगर ममानियत है कि आप गैर मुस्लिम से शादी नहीं कर सकते, तो उसको इस्लाम में कन्वर्ट करने की क्यों कोशिश की जाती है? मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं, क्यों नहीं वो लड़का हिंदू हो जाता? हो जाए वो लड़का हिंदू, 7 फेरे ले अग्नि के सामने, क्या दिक्कत है? मैं किसी धर्म की वकालत नहीं कर रहा, परंतु इस्लाम का हवाला देकर के ये कहा जाता है कि साहब हम गैर मुसलमान लड़की से शादी नहीं कर सकते और हम शादी करना चाहते हैं, हम प्रेम विवाह में हैं। तो सर जी आप हिंदू हो जाइए ना, या आप स्पेशल मैरिज एक्ट में चले जाइए। स्पेशल मैरिज एक्ट में आपको हिंदू होने की भी जरूरत नहीं है, लड़की को मुसलमान होने की जरूरत नहीं है, दोनों की शादी विवाह अधिकारी के यहाँ पंजीकृत हो जाएगी। अगर परिवारिक जनों की कोई आपत्ति होगी, इस आपत्ति का निराधार वो उसका निराकरण करेंगे, तो आप स्पेशल मैरिज एक्ट में चले जाइए। आप उसको, लड़की को मुसलमान ही क्यों बनाने पर तुले हुए हैं? मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे, क्या इसका कोई जस्टिफिकेशन है किन्हीं उलेमा के पास या किसी मौलाना के पास? और फिर मैंने तमाम मौलानाओं के वेट में बयान सुने, उनकी बात सुनी, मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूं कि साहब इस कानून की जरूरत नहीं है और हमारा इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता है। मैं एक मौलाना के उस बयान का स्वागत करूंगा जिसमें उन्होंने कहा है कि सभी मुसलमान लड़के हिंदू लड़कियों को अपनी बहन समझें और उनके साथ निकाह ना करें। मैं फिर इस बात को कहना चाहता हूं कि आप जरा सी बात पर फतवे जारी करते हैं, आप एक फतवा ये जारी करवा दीजिए ना कि कोई भी मुसलमान लड़का धोखे से, छल से, कपट से हिंदू लड़की से शादी नहीं करेगा, या फिर आप मुझे इस बात का सबूत दीजिए कि इस्लाम में धोखा देना, छल करना, कपट करना, झूठ बोलना, पाखंड करना, अगर ये सब परमिसिबल है तो फिर आप इस्लाम की दुहाई मत दीजिए। फिर आप इस्लाम की दुहाई क्यों देते हैं?
अगर इस्लाम में झूठ जी बोलना, पाखंड करना, फरेब करना, किसी को धोखा देना, ये सब अगर परमिसिबल है, तो फिर आप इस्लाम फिर आप इस्लाम कहाँ मान रहे हैं? फिर तो आप अपना कानून मान रहे हैं। फिर आप ऐसी बातें, जी फिर आप जी इस्लाम का सहारा क्यों लेते हैं? बिल्कुल नहीं लेना चाहिए फिर आपको। जी जी तो जैसे ये कल जो एक जो अंतर विरोधी बातें हैं जी 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 जो एक और सवाल ये उठ रहा है, जो जिस माहौल में ये कानून लाया गया है, जितनी जल्दी में ये कानून लाया गया है, उसके साथ एक सवाल ये उठ रहा है कि क्या कोई ऐसा, इस अध्यादेश को या कानून बनाने से पहले क्या कोई ऐसा सर्वे हुआ या कोई ऐसा रिकॉर्ड है शिकायतों का कि जहां पे ये तय हो गया हो कि नहीं, जो धर्म शादी को लेके जो धर्म परिवर्तन हुए हैं वो सारे या ज्यादातर उसमें से जबरन धर्म परिवर्तन हो? क्या ऐसा कोई सर्वे हुआ? क्या ऐसा कोई रिकॉर्ड है जिसके देखिए, अध्ययन के बाद ये? जी जी मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह कानून जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं बना है। आप स्टेट लॉ जी कमीशन की वेबसाइट पर देख लीजिए। 9 नवंबर 2019 को राज्य विधि आयोग ने इस विषय पर कानून बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने स्वयं व्यक्तिगत रूप से अपनी रिपोर्ट सौंपी है, 8वीं रिपोर्ट। जी और उसमें ये अनुरोध किया है कि साहब, इस प्रकार की घटनाएं चूंकि लगातार बढ़ रही हैं और समाज में महिलाओं की सुरक्षा नहीं हो पा रही है, इसलिए इस विषय पर कानून बनाया जाए। सरकार ने पूरा 1 साल मेरी रिपोर्ट को अध्ययन करने में, उसकी समीक्षा करने में, उसकी जांच करने में पूरा 1 साल का समय लिया और 1 साल के विचार मंथन के बाद इस विषय पर कानून आया है। इसलिए यह कहना कि ये कानून जल्दबाजी में बनाया गया है, बिल्कुल गलत है। दूसरी बात, जहां तक आप कह रहे हैं कि इस प्रकार का क्या कोई सर्वे किया गया, देखिए, हमने इस रिपोर्ट को तैयार करने में लगभग 3 महीने का समय लिया और उस 3 महीने के समय में हमने विभिन्न समाचार पत्रों में जो प्रतिदिन लफ्ज जिहाद नाम से, जो शीर्षक से जो समाचार छप रहे थे, उनका हमने संकलन किया है और उनको हमने अपनी रिपोर्ट का पार्ट बनाया है। इसके अलावा वर्ष 1954 से और अब तक उत्तर प्रदेश की विधानसभा में विभिन्न माननीय सदस्यों द्वारा धर्म परिवर्तन के संबंध में प्रश्न पूछे हैं, चिंता व्यक्त की है और आशंका व्यक्त की है। तो उन डिबेट्स को भी हमने अपनी रिपोर्ट का पार्ट बनाया है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी अक्सर ये न्यूज़ सुनाई देती हैं कि लफ्ज जिहाद के नाम पर लड़की को ठगा गया, उसका यौन शोषण किया गया, उसके साथ शादी कर ली गई, निकाह कर लिया गया, उसके 3 महीने बाद उसको लात मारकर भगा दिया गया। तो इस प्रकार की घटनाएं समाज में हो रही थी और उत्तर प्रदेश में भी हो रही थी। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने इस विषय पर गहन अध्ययन करते हुए एक रिपोर्ट तैयार करके 9 नवंबर 2019 को माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपी है और सरकार ने पूरे 1 साल तक इस रिपोर्ट पर मंथन किया है, चिंतन किया है, अध्ययन किया है और तब जाकर के इस विषय पर कानून लाने का फैसला किया है। इसलिए ये कहना कदापि उचित नहीं होगा कि जल्दबाजी में इस प्रकार का कानून बनाया गया है। अच्छा, एक आखिरी सवाल। एक 2018-19 में एक बहुत फेमस हुआ था मामला, हादिया केस का, सुप्रीम कोर्ट में। उसके बारे में पूरे तौर पे ये कहा जा रहा था शुरू से आखिर तक कि वो मामला लव जिहाद का है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, और अभी तक उस मामले में इवन फैसला आने के बाद भी उस परिवार के जो लड़की के पिता थे, उनका ये लगातार कहना था कि नहीं, ये मतलब वो फैसले से खुश नहीं थे। जाहिर सी बात है, जो पार्टी जिसके पक्ष में फैसला नहीं होता वो नहीं खुश होती है फिर किसी भी फैसले से, वो एक अलग बात है। लेकिन अभी तक वो मामला करीब 2 साल हो चुके हो उसको, ऐसा कुछ भी सुनने में नहीं आया। और उसके बाद ये राय बनी कि लव जिहाद के नाम पे जो इस तरीके की ज्यादतियां हो रही, ये कहीं ना कहीं उसी को और बढ़ाने या उसी के लिए ये कानून की बात कही गई, जबकि ये और सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले अभी हाल में ये फैसले में भी यही कहा कि लव जिहाद जैसा कुछ नहीं है।
देखिए, जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया था कि केरल उच्च न्यायालय ने इस शब्द का प्रथम बार प्रयोग वर्ष 2009 में किया था, और उसके बाद मीडिया के लिए, और चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, और चाहे वो राजनीतिक दल हो, उन्होंने एक ये शब्द कॉइन कर लिया, और इस शब्द का अर्थ स्पष्ट है। इसमें कोई कहीं कोई भ्रांति नहीं है। इस शब्द के बोलने से आप ये समझ जाएंगे कि ये मामला किस प्रकार का है। तो ये देखिए, शब्दावली हमारे शब्दकोश में रोज नई नई विकसित होती हैं, नई नई आती हैं। और कुछ मुस्लिम भाइयों का ये कहना है कि साहब, लव के साथ जिहाद क्यों जोड़ा गया, लव के साथ अपराध क्यों नहीं जोड़ा गया। तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि प्यार करना गुनाह नहीं है, न है, न था, और न होगा, बशर्ते कि वो सच्चे मन से किया जाए। और प्यार करना कोई जिहाद भी नहीं हो सकता। प्यार अलग चीज है, जिहाद अलग चीज है। तो ये एक कॉमन पार्लेंस की भाषा में इस शब्द को कॉइन कर लिया गया है, और इसका अर्थ वही निकलता है। परंतु ये लव जिहाद शब्द भी किसी धर्म को टारगेट करके नहीं बनाया गया है। और चूंकि चूंकि आप भी समाज में रहते हैं, मैं भी समाज में रहता हूं, मैं भी अखबार पढ़ता हूं, आप भी अखबार पढ़ते हैं, आप भी टीवी देखते हैं, अधिकांश मामले धर्म परिवर्तन के ऐसे ही हैं जिनमें मुसलमान लड़के ने हिंदू लड़की को धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य किया। तो अगर समाज ने ये शब्द कॉइन किया है तो कुछ सोच समझ के ही कॉइन किया होगा। मैं इसका ना तो समर्थन करता हूं और ना इसका मैं विरोध करता हूं। तो निश्चित रूप से इस कानून के द्वारा इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लगेगी, और इसमें अगर लड़की को डरा धमका करके उसका धर्म परिवर्तन कराया गया है तो इस प्रकार की शादी को शून्य घोषित करने के लिए माननीय पारिवारिक न्यायालय में इसकी याचिका प्रस्तुत की जा सकती है। और अगर लड़की द्वारा या लड़के द्वारा, जो भी पक्ष हो, ये सिद्ध कर दिया जाता है कि उसका धर्म परिवर्तन लालच से, लोभ से, भय दिखा करके कराया गया और तब ये निकाह या शादी कराई गई है, तो ऐसी शादी को पारिवारिक न्यायालय शून्य घोषित कर सकता है। ऐसा प्रावधान अच्छा, इस कानून में किया गया है। एक आपने बर्डन ऑफ प्रूफ की अभी बात कही, तो एक छोटा सा सवाल उससे निकल के आता है। इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो आरोपी के ऊपर है, जैसा कि आमतौर पे रेप के मामलों में होता है कि आरोपी को ही प्रूव करना होता है कि वो इनोसेंट है। क्या ये उतना ही गंभीर मामला है? देखिए, बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है वो शिफ्ट होता रहता है। जैसे आप देखें कि अगर कानून में ये प्राविधान है कि अगर 7 साल के अंदर किसी विवाहिता की शादी के विवाहिता की मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियों में, असामान्य परिस्थितियों में हो जाती है, तो पति और उसके परिवारीजन पर यह सिद्ध करने का भार है कि ये मृत्यु दहेज के कारण नहीं है। ऐसा एक प्रजम्पशन बनाया गया है धारा 113 में, है ना। तो इस प्रकार के बहुत से प्रजम्पशंस हैं, और ये बर्डन अभियुक्त पर इसलिए डाला गया है कि उसको ये सिद्ध करना होगा कि उसने कोई लोभ लालच या कोई भय या कोई कहना चाहिए कि मिथ्या आडंबर, जैसे तिलक लगाना, कलावा बांधना, जनेऊ पहनना या गोल टोपी पहनना, या अन्य कोई जो किसी धार्मिक प्रतीक का, चिन्ह का प्रतीक हो, उसका धारण करना, इस प्रकार का अगर नहीं किया गया है, तो अगर वो सिद्ध कर देता है कि उसने कोई इस प्रकार का दबाव नहीं डाला था, कुछ नहीं किया था, तो दूसरे पक्ष पर फिर ये जिम्मेदारी आ जाती है कि वो सिद्ध करे कि अभियुक्त झूठ बोल रहा है। इसलिए ऐसा प्रावधान रखा गया है। जी जी, जस्टिस मित्तल, आपका द लीगल प्लेटफॉर्म से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जस्टिस मित्तल, जिनका मानना है कि जो उत्तर प्रदेश में जो अध्यादेश लाया गया है धर्म परिवर्तन से जुड़ा हुआ, उसमें इसको सिर्फ शादी या सिर्फ हिंदू मुस्लिम धर्म परिवर्तन के तौर पे ही न देखा जाए, इसमें सारे धर्म शामिल है। और उनका यह भी कहना है कि ये कानून कोई जल्दबाजी में नहीं लाया गया, बाकायदा अध्ययन हुआ है। और इन्होंने ही, जब जस्टिस मित्तल ने ही जब इसकी रिपोर्ट सौंपी थी, उसके कई साल भर तक राज्य सरकार ने अध्ययन किया, इसका तमाम विचार किया और उसके बाद इस कानून को तैयार किया है। जस्टिस मित्तल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम जल्दी ही एक नए मुद्दे पे, एक नई शख्सियत के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।